रमजान आने वाले, नमाज पढ़ोगे आप? जी भाई। तरावी पढ़ोगे? हाँ भाई। और खुतबा भी सुनते हो फिर? क्यों? वो भी सुना करो, वो भी ठीक। और भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है, अब रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के अलावा तराबी के अलावा हम खुतबा सुनते हो? खुतबा खुतबा सुनते हो आप? नहीं। तो आप उसको क्यों सिखा रहे हो कि खुतबा सुने करो? पर हाँ, ये अच्छी बात है कि आप सिखा रहे हो उसको खुतबा सुनते हो, पर आप नहीं सुनते। और तराबी के अलावा इसलिए नहीं सुनता। नहीं, टाइम का नहीं है, दीन की बात सुनो और दीन के बाद दीन के अखलाक सुनो तो अल्लाह आपको बहुत नेकी देता है। और नेकी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, जैसे सवाब, नेकी और बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। और तराबियों के आप कहते हैं कि तराबी मुश्किल है, पर मैंने कल देखा कि तराबियों के टाइम चटाई वाली मस्जिद के अंदर एक बच्चा ऊपर नमाज पढ़ रहा था और तराबी नमाज खुतबा भी सुन रहा था। और वो जो बच्चा, जब मैंने जाके पूछी उसकी उम्र, तो उन्होंने बताया सिर्फ उसकी उम्र थी 5 साल, और 5 साल में नेकी कर रहा था वो बच्चा। अब ये बताइए कि सुबहान अल्लाह कहते हैं आप खुद दीन की बातें नहीं सुनते और आप कह रहे हो हमसे कि अब से मैं भी दीन की ठीक बातें है, सुना करूँगा। जैसे तहज्जुद की नहीं, आप ऐसे तो काफिर माने जाओगे। अल्लाह की दीन की बातें सुनोगे तो अल्लाह आपको इतनी नेकी देगा कि वो फरिश्ते, उनकी कापी भर जाएगी जो लिखते हैं फरिश्ते। हमारे पास, हमारे कंधों पे जो 2 फरिश्ते बैठते हैं, उनका आपको नाम भी नहीं पता। इसलिए मैं बताता हूँ, आप चढ़ाई वाली मस्जिद के इमाम साहब से मिलो और उनसे कहते ही तो आप उन्हें आपको दीन की बातें बताएंगे वो। इसलिए माशाल्लाह आप थोड़े से काफिर होने से बच जाओगे। और जो 3 जुम्मे छोड़ देता है वो काफिर माना जाता है अल्लाह की नज़रों में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तौबा करो आप अल्लाह से। इसलिए कहता हूँ अल्लाह के लिए बहुत अच्छा है कि दीन की बातें सुनो और कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप काफिर होने से बचा हो रही है, हम भी अब नमाज पढ़ने चलते हैं। इसलिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये एक भाई बता के गए नमाज के बारे में इतना वो होता है, इसलिए अब मैं भी नमाज़ पढ़ना शुरू करूँगा और आप लोग भी नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं कि रमज़ान में पढ़ा करें, हमेशा रमज़ान में क्या, हमेशा नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह हाफिज़।